नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट गुरुजी में। तो दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर। सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपके 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसी ट्रिक जिसके बाद आप ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने वाले हो। तो इसमें बेसिकली देखा गया तो आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। एक लाइन दी हुई है, एक लाइन में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, सबने मुंह उत्तर की ओर कर रखा है, और एक दूसरे के दाएं बाएं बैठे हैं। कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक लाइन है, इसमें तो कुछ व्यक्ति ऊपर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति नीचे, यानी कि उत्तर की ओर, कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो एक तरह के क्वेश्चन आपके इस तरह के भी बन जाते हैं। फिर इससे और आगे चलते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन आपको इस तरह के भी आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 लाइन है और आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये बिल्कुल एडवांस लेवल में पहुंच गया। यदि दोस्तों आप किसी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी बैंक का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिकली आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टाइप जो है, कभी कभी अगर आपका क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क की बात करें तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया पहला टाइप। बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें सर्कुलर बेस, यानी कि वृत्ताकार। एक मेज है, एक मेज दी हुई है, मेज में कुछ व्यक्ति बैठे हैं अंदर को मुंह करके। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। फिर इसकी बात की जाए, इसके बाद जो दूसरे तरफ का क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इसमें व्यक्तियों ने आपके मुंह बाहर कर रखा है, सभी व्यक्तियों ने मेज के मुंह बाहर कर रखा है, ठीक है, बाहर को मुंह करके बैठे हैं। यदि बात इसके एडवांस की बात की जाए, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। 4 व्यक्तियों ने मुंह अंदर कर रखा है और 4 ने बाहर को। 4 भी या 2 भी कह सकता है, कितने भी कह सकता है बाहर को मुंह करके। ये बिल्कुल एडवांस हो जाएगा। तो अभी हमने 2 तरह के क्वेश्चन के बारे में जाना कि 2 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं, ठीक है। बात करते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप जो है आपका, एक मेज है, यानी स्क्वायर वेज सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं। एक मेज है, इस पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं अंदर को मुंह करके। सॉरी। और अब की बार कुछ ने बाहर को मुंह कर रखा है और कुछ ने अंदर को मुंह कर रखा है, ऐसे भी बन जाता है। तो आपको इसका बेसिक समझ में आ गया हो किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपना दाया और बाया पता होना चाहिए। यदि मैं ऊपर को देख रहा हूं तो आप बताइएगा ये हाथ कौन सा होगा, ये हाथ कौन सा होगा, ये हाथ कौन सा होगा। ये होगा आपका बाया, ठीक है, ये होगा बाया और ये होगा आपका दाया, ठीक है। ये दाया हो जाएगा, ये बाया हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम आज के जो क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं दोस्तों आपको सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि वृत्ताकार मेज पे बैठ, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होगी दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ ही रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। एक मेज में अंदर की ओर मुंह करके लोग बैठे हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा, ये जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो क्या होगा, दाया इसका कुछ ये होगा, इसका दाया कुछ ये होगा, इसका दाया कुछ ये होगा, और इसका दाया कुछ ये होगा। यदि अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो समझ लीजिएगा आपका आधा काम आसान हो गया। आपका आधा काम आसान हो गया। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन क्यों गलत होता है, अधिकांश क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाता है, बनाने की कोशिश भी करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें दाया और बाया का उसका पता लगता ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर्कुलर में। अब बाहर की तरफ फेस कर रखे हैं इन्होंने, बाहर की तरफ जब फेस कर रखे हैं तो इनका दाया किधर को होगा, इनका दाया कुछ ऐसा होगा, इसका दाया कुछ ऐसा होगा, इसका दाया कुछ ऐसा होगा,
और इसका दाया कुछ ऐसा होगा। इतनी बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरी बात। पहला स्टेप ये फॉलो करना है हमें क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, और दूसरा स्टेप होता है हमें बफर बनाने होते हैं। बफर क्या होते हैं मैं बता दूं आपको, कोई बात नहीं। ए बी आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बता ही रहा हूं। ए बी सी डी और ई, ये 5 व्यक्ति हैं, एक मेज पर केंद्रमुख बैठे हैं सपोज ले, ठीक है ना। अब हमें पता लगा बी ए के दाएं दूसरा है, बी ए के दाएं दूसरा है, तो दाया दाएं की तरफ लिखूंगा। ए के दाएं दूसरा है, एक व्यक्ति ये छोड़ा और एक ये छोड़ा, यानी कि वो क्या हो गया, बी दूसरा हो गया ए के दाएं, ए के दाएं दूसरा हो गया। कोई बात नहीं, समझ में आ गई, अच्छी बात है। और सी ई के बाएं तीसरा है, सी ई के बाएं तीसरा है, ठीक है। 2 व्यक्ति छोड़े, उसके बाद तीसरा मुझे मिल गया। ये दूसरा है और ये तीसरा है, यही आपको बफर बनाने आने चाहिए। यदि ये भी बनाने आते हैं तो स्टेप 2 में फॉलो करके और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हल्का लिया है क्योंकि आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए बी सी डी ई 6 हो गए जी, कितने हो गए 7 व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, बना लीजिएगा। एक मेज है मेरे पास, एक मेज है, इसमें मैंने 7 व्यक्ति बना लिए। पहला काम मेरा ये हो गया, और मैंने क्या इस पे अपने, अभी मुझे आता नहीं तो मैंने इसमें दाएं के निशान लगा लिए। किधर को मेरा दाया होगा, किधर को मेरा दाया होगा, ठीक है। उससे क्या हुआ मेरा, उससे मेरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आसानी मिल गई। उसके बाद है ए और जी के बीच डी बैठा है, ए और जी के बीच कौन बैठा है, डी बैठा है, पहली बात। और उसके बाद जी के दाई और एफ दूसरा है, दाई और एक व्यक्ति जी है, इसके दाई और एफ दूसरा है, क्लियर है। उसके बाद एफ दूसरा है, और एफ के दाई और ई, एफ के दाई और ई दूसरा है, एफ के दाई और ई दूसरा है, क्लियर है। ई बन गया ये। उसके बाद जी के एकदम पड़ोसी सी नहीं है। इतना हमने लिखने के बाद क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं देखिएगा। जी के एफ कौन है, जी के एफ, जी के दाई और एफ दूसरा है, मैं यहां बिठा लेता हूं जी को। अब मेरा दाया है, दाएं इधर को चलेंगे, एफ दूसरा है, क्लियर हो गया, ये काट दीजिएगा। ए और डी के बीच जी है, सॉरी ए और जी के बीच डी है, ए यहां आएगा और डी यहां जाएगा। और एफ के दाई और ई दूसरा है, एफ के दाई और ई एफ दूसरा है, ठीक है। और क्या बोला, जी का सी पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां नहीं आएगा, सी यहां जाएगा। 1 2 3 4 5 6, एक 7वां वर्ड बचा, कौन बचा, वो बचा आपका बी, वो बचा है आपका बी। बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बी हम यहां रख लेंगे। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूं, मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूं। एक मैंने बना ली है मेज, एक मैंने बना ली है मेज, और मेज पे बिठा दिए मैंने 8 व्यक्ति, सॉरी 7 हैं तो 7 ही बिठाऊंगा, 7 हैं तो 7 ही बिठाऊंगा। 4 5 6 और एक 7 बैठ गए। पहला काम ये हो गया। उसके बाद मैंने लगाए निशान, मेरा दाया कौन सा, 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 क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बनाई बफर, ए और जी के बीच डी बैठा है, ए और जी के बीच डी बैठा है, जी के दाई और एफ दूसरा बैठा है, जी के दाई और एफ दूसरा बैठा है, और एफ के दाई और ई दूसरा बैठा है, एफ के दाई और ई
ई दूसरा बैठा है। और क्या बात बताई, इसके बाद बताइए मुझे, ये ई है। और जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं बैठा है। तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। अब आप ये करोगे ना, ए और जी के बीच डी बैठा है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो। क्यों? क्योंकि आप बैठा सकते हो जी को इधर भी और जी को इधर भी, लेकिन दूसरा इन्फॉर्मेशन पकड़ते हैं हम। जी के एफ दूसरी बैठा, देखे जी यहां बिठाइएगा, एफ यहां बिठाइएगा। और उसके बाद पता चला ए और जी के बीच डी बैठा है, तो ए यहां बिठाइएगा, डी यहां बिठाइएगा, ठीक है। और उसके बाद एफ के ई दाएं दूसरा है, ई दाएं दूसरा है। और तीसरी बात क्या बोली, जी का एकदम पड़ोसी सी नहीं है, जी का एकदम पड़ोसी सी नहीं है, सी यहाँ नहीं है तो सी यहाँ है, बी यहाँ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन एक ही कराया, क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत हल्का दोस्तों, ये क्वेश्चन करिएगा आप अपने आप, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर चाहिएगा।